अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद इस्लाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल ए कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग दिस कीवर्ड कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर्स जो है वो कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके। अब दिस कीवर्ड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन शॉर्ट दिस कीवर्ड हमारे पास होता है एज ए रेफरेंस वेरिएबल, जो कि हम ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसे हम स्टैटिक में कॉल नहीं कर सकते और ये रेफर करता है करंट क्लास के वेरिएबल्स को या मेथड्स को या कंस्ट्रक्टर्स को। तो कंस्ट्रक्टर्स की एग्जांपल तो हम इस वाले कोड में करने वाले हैं जो आज का वीडियो है, और मेथड्स कैसे कॉल होते हैं दिस कीवर्ड से ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्रिएट करेंगे हम एक कोड जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे और उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर को किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल करेंगे। मतलब कि दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। तो अब हम कोड करते हैं इसका। सबसे पहले ये मेरे पास एक क्लास है जो कि क्यू नाम से, और ये मेरे पास है मेन मेथड। तो अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं कंस्ट्रक्टर 1। कंस्ट्रक्टर 1 है मेरे पास। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर मेरे पास होगा जी पब्लिक, मॉडिफायर उसका, और ये क्यू है। फॉर एग्जाम्पल इस कंस्ट्रक्टर में मैं कोई भी आर्गुमेंट जो है वो नहीं पास करवाता और ये कंस्ट्रक्टर सिंपली मेरे पास एक मैसेज प्रिंट करवा देगा कि प्रिंट एल मेथड का यूज करना होगा यहाँ पे, system.out.println, और जो भी मैसेज मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे प्रिंट करवा के देगा ये आई एम कंस्ट्रक्टर 1, ये वाला मैसेज जो है वो ये प्रिंट करवा के देगा। अब हम दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कमेंटिंग में कंस्ट्रक्टर 2, और इसका भी मॉडिफायर पब्लिक ही रख देते हैं, पब्लिक क्यू, लेकिन इसमें एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट जो है वो पास करवा देंगे हम इंट एन नाम से। और ये इसकी बॉडी इस कंस्ट्रक्टर की ये था कंस्ट्रक्टर 1, और ये सिंपली मैसेज प्रिंट करवाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर 1। ये कंस्ट्रक्टर 2, इस स्टेटमेंट को मैं करूंगा कॉपी, और ये कंस्ट्रक्टर 2 जो है ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ ए नंबर भी प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे कंट्रोल वी, आई एम कंस्ट्रक्टर 2 का मैसेज प्रिंट करवाएगा, और इसके साथ ही ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ नंबर भी प्रिंट करवा देगा। एन मल्टीप्लाई बाय एन कर देते हैं। तो अब हम इस कंस्ट्रक्टर 2 में हम कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल करेंगे और देन फिर हम कंस्ट्रक्टर 2 को मेन में कॉल करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर 2 में हम दोनों कंस्ट्रक्टर जो है कॉल कर चुके होंगे। तो इसके लिए दिस कीवर्ड जो है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, दिस डॉट, और डॉट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। मेथड्स को जब हम कॉल करते थे तो वहां पे हम डॉट का यूज करते थे। हम मेथड्स को, फॉर एग्जांपल मैं मेथड्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम लिखते थे दिस डॉट, देन मेथड का नाम हम जिसे बोलते हैं, कंपाइलर से आइडेंटिफायर बोलता है नाम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जे है और ये ब्रेसेस, और अगर उसमें मेथड में कोई आर्गुमेंट हो तो वो यहाँ पे हम पास कर देते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को हम ऐसे नहीं करते। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं सिंपली यही कर दूंगा, कंस्ट्रक्टर को किसी भी डॉट या किसी भी आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं होती, तो ये कंपाइलर खुद से ही इसे डिफरेंशिएट कर लेगा। अब यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर में जो है वो हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करवा रहे, तो कंपाइलर इसे ये वाला कंस्ट्रक्टर कंसीडर करेगा, कंस्ट्रक्टर 1, और वो कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल कर देगा इस लाइन पे। तो ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर 1 कॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉलिंग कंस्ट्रक्टर 1। ये कंस्ट्रक्टर 1 जो है वो कॉल कर लिया हमने कंस्ट्रक्टर 2 में। तो अब हम कंस्ट्रक्टर 2 जो कि एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट भी है इसमें, ये हम मेन में कॉल करेंगे। तो मेन में कंस्ट्रक्टर कॉल करने का मेथड है, सिंपली हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। क्लास का नाम है मेरे पास क्यू, ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, इज इक्वल टू लिखेंगे न्यू और क्यू
मुझे करना है सेकंड कंस्ट्रक्टर को कॉल, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 पास कर देता हूँ। तो अब कंपाइलर जो है वो क्यू कंस्ट्रक्टर और ये 7 जिसमें कोई इंटीजर टाइप आर्गुमेंट है वो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर जो है वो कॉल कर लेगा। वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर 2। तो जब कंस्ट्रक्टर 2 कॉल होगा उसके साथ यहाँ कंस्ट्रक्टर 2 की बॉडी में हमने कंस्ट्रक्टर 1 को भी कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर 1 भी कॉल हो जाएगा। दिस और ये स्टेटमेंट लिखने से हमारे पास कंस्ट्रक्टर 1 जो है वो कॉल हो जाएगा। तो ये हम बेसिकली प्रोसेस करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब मैं सेव करके इसे रन करता हूँ। सेव, उस फोल्डर में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, कंपाइल करता हूँ q.java, जो एरर होंगे वो शो हो जाएंगे, कोई एरर नहीं है। तो जावा q, तो ये आई एम कंस्ट्रक्टर 1 ये मैसेज पहले प्रिंट करवाया, आई एम कंस्ट्रक्टर 2 और इसके साथ ही 49 जो कि हमने 7 नंबर जो है वो पास करवाया था, तो 49 उसको स्क्वायर आ गया हमारे पास। पहले कंस्ट्रक्टर 1 कॉल कर दिया, देन इसने कंस्ट्रक्टर 2 कॉल किया। तो ये हम यूज करते हैं बेसिकली दिस कीवर्ड को टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स।